अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मज और पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ अरीम मौजूद हैं, इकरा मौजूद हैं। इस रिव्यू वालेकुम सलाम, इस रिव्यू में दोनों का होना ज़रूरी था, वो आपको बाद में बताएंगे स्टोरी क्यों। तो यूज़र रिव्यू जी शुरू करते हैं। सबसे पहले अरीम बताएं, जो आज हम गाड़ी आपकी जिसका रिव्यू कर रहे हैं, इसका मेक, मॉडल और वेरिएंट क्या है? ये लैंड क्रूज़र V8 है, ये 2013 का है मॉडल, उसको ये 15 की इम्पोर्ट है और ZX वेरिएंट है। ठीक है, तो अगला सवाल होता है हमेशा परचेज डिसीजन के बारे में। परचेज करने वाली पीछे बैठी हैं तो आपने अपने मियाँ को जी ये सरप्राइज़ दिया, गिफ्ट दिया। मैंने पीछे देखा कि जब मैं था नहीं इधर और पीछे आप लोगों ने गाड़ी खरीद ली, वरना ये मेरे से मशवरा करता होता है हमेशा। तो आपको कैसे पता था कि अरीब को ये गाड़ी पसंद है एंड हाउ डिड यू डिसाइड कि यही गाड़ी लेनी? अच्छा, अरीब हमेशा जब भी रोड पे जा रहे होते थे ना, तो हमेशा जब भी लैंड क्रूज़र गुजरती थी ना, इकरा मुझे ना तुमने ये गिफ्ट करनी है, या कि ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है। ये मतलब होता है ना, जैसे मैं उसको तंग करती हूँ कि मुझे ये मर्सिडीज़ का ये मॉडल बहुत अच्छा लगता है या मुझे बेंज ये पसंद है, तो वो हमेशा मुझे बोलता था कि ये गाड़ी करा, ये जहाज है, मतलब ये मुझे पसंद है, ये हाँ ये एंड है, इस पे ना पहाड़ी इलाकों का सफर बहुत अच्छा होता है ये वो। तो मेरे माइंड में जब इसका बर्थडे आया तो मेरे माइंड में बस कहीं ना कहीं वो चल रहा था कि क्या गिफ्ट दूं। पहले मैंने बड़ी चीज़ें सोची, लेकिन आखिर पे मुझे हुआ यार ड्रीम कार है तो वही गिफ्ट की जाए। पहले मैंने छोटी दी एज अ प्रैंक, बहुत छोटी सी वो एक गाड़ी जो होती मॉडल, डमी मॉडल। अच्छा, वो भी दी है? वो लेके आया था हमने, वो बाय चांस हम भूल गए हैं। वो इतनी सी, उसके फीचर सबसे अच्छे लगे। अच्छा, तो आपने मॉडल कार पहले प्रैंक किया और फिर आपने असल में दी? फिर मैंने असल में दी और फिर मैंने जो है वो जानने वालों से खरीदी थी। मुझे इतना मसला नहीं हुआ क्योंकि मुझे बिल्कुल गाड़ियों की किसी मॉडल और ये जो अभी अरीब ने आपको बताया कि ये चीज़ें हैं, इसकी एवरेज इतनी, मुझे कुछ नहीं इन चीज़ों का पता। मुझे ये पता था बस अरीब को ये कार बहुत पसंद है और ये कार खरीदनी है। और फिर मैं अरीब के बड़े भाई को साथ लेकर गई ताकि वो टेक्निकल चीजें, हाँ ताकि टेक्निकल चीजें जो वो और आपने पहले दोनों एक और गाड़ी खरीदी थी हैवल, वो ठीक जा रही है? वो तो आपसे ही खरीदी थी, वो तो बहुत जबरदस्त है। मैंने सरप्राइज दिया था आपको। हाँ, नहीं वो बहुत अच्छी है। चलें अब हम आप एक गाड़ी का यूजर व्यू शुरू करते हैं। तो अरीब साहब, ये गाड़ी अब आप चला रहे हैं, पहले आपने सड़क पे जाती हुई देखी इंसान को होता है कि यार मैंने ये गाड़ी लेनी है, ये ड्रीम कार है। मुझे याद है जो आगे 80 सीरीज जा रहा है ना, जब हम छोटे होते थे तो मेरे वालिद साहब ने ली थी और उस जमाने में अल्टीमेट ये था। आजकल अभी इसको V8 लोगों ने कह दिया, हालांकि पिछले वाला भी V8 होता था, V8 इज इंजन फॉर्मेशन। तो आपको बड़ी पसंद थी और कब से पसंद थी? ये मैं 2012 से 13 से मैं देख रहा हूँ गाड़ी को। क्या मैंने कहा मुझे पसंद था, मैंने ये लेना था, मैंने सोचा हुआ था, मैंने एक बार ना ड्राइव करके देखनी है अपनी कि कैसी लगती है, क्या सीन है। यानी कि वैसे ड्राइव तो की हुई थी, लेकिन अपना जब बंदा चलाता है वो एक अलग सीन होता है, उसके अपना मजा होता है। तो तब से मैं सोचा हुआ था और ये अब आके माशाल्लाह पूरा हो गया। अच्छा, ये और लिया भी आपको जो गिफ्ट मिला है वो भी टॉप ऑफ द लाइन ZX, और मैं इसकी कंडीशन देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरी है। हमेशा पंजाबी में कहते होते हैं या उर्दू में भी कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो बेहतर है कि बंदा महंगी चीज़ एक दफ़ा अच्छी ले ले और साफ़ सुथरी ले। एब्सोल्युटली लाइक ब्रांड न्यू। हालांकि आप बता रहे थे इम्पोर्ट कब की हुई है? ये 15 की, मतलब ये पिछले 9 साल से पाकिस्तान में है। ये तो ऐसा रहता है किसी टाइम कैप्सूल में किसी ने रखी थी, बिकॉज इसका जो इंटीरियर अगर आप देखें ना, तो ये जिसका ग्रेन भी नया है, बहुत ज़्यादा साफ। और ये वो एक होता है साफ की हुई और एक होता है जेन्युइन साफ। ये पता लग रहा है कि ये जेन्युइन साफ है, ये साफ की नहीं हुई। मतलब मेरे जैसे मुंह को आप जितना मर्जी साफ कर लो, साफ हो नहीं सकता। तो ये पहले से साफ थी, इसलिए साफ है। चली बहुत कम हुई। हाँ नहीं, वो गाड़ी अपने आप बता देती है, तो माशाल्लाह से उस लिहाज से तो बेहतरीन है। सो अब आप ये चला रहे हैं, तो ये बताइए कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो क्या मिल रही है? अच्छा सुनील भाई, मुझे इसका आइडिया नहीं था। मुझे था कि यार चलो 8-9 तो करेगी ना, इन सिटी करेगी, लेकिन ये विद इन सिटी 5-6 करती है। हाँ, ये 5 करेगी। और ये 4.6 इंजन वाली गाड़ी है। पहले जब ये आया था ना शेप, LC200 बोलते हैं, 2007 में LC200 आया तो इसमें 4.7 इंजन था। 8 के एंड में इसमें 4.6 आ गया था और 9 में ZX वेरिएंट लॉन्च किया गया था। पहले खाली AX और XG आते थे। तो इसका जो फ्यूल एवरेज है, अगर आप हाईवे पे चलाएंगे और 120 पे चलाएंगे, तो द मैक्सिमम फ्यूल एवरेज जो इससे हमने लिया ना अभी तक, वो मेरी गाड़ी से RHS लेके आया था और उसका अवार्ड उसको मैंने दिया है 8.9। मैं आज तक 8 से ऊपर लॉन्ग पे नहीं ले सका। शहर में अगर आप बहुत प्यार से चलाएंगे तो 6, और अगर इस तरह अभी रश है, अगर आप खड़े हैं आइडलिंग पे, तो 5 की एवरेज। मैंने ना जब ये आई ना, मैंने टैंक फुल करवाया, कोई 22,000 का टैंक फुल हुआ इसका। तो मैंने चलाई, एक दिन पूरा चलाया, अगले दिन टैंक खत्म हो गया। मैं को ये क्या स्यापा है। फिर मैंने थोड़ा सा ना मैंने इसका पढ़ा, मैंने पार्क व्हील्स पे जाके देखा, ये पता चला कि 5 से 6 एवरेज देगी विद इन सिटी, ये देगा। तो इसको इट कैन नॉट बी योर एवरीडे ड्रिवन, बिकॉज मेरे पास जो है ना LC200 वो मैंने खड़े रखे होते हैं जब हमने नॉर्थ में जाना है या कहीं ऐसी जगह जाना है कि मुझे पता है कि यार यहाँ पे ऑफ रोडिंग की जरूरत पड़ जाएगी और मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि 100% रिलायबल हो, तब मैं निकालता हूँ। वरना नॉर्मली ये जो गाड़ियाँ, इतना बड़ी गाड़ी को लाहौर शहर की ट्रैफिक में चलाना, वैसे भी दूसरा फ्यूल एवरेज वैसे भी फिजिबल नहीं है, तो उसके लिए तो आपकी H6 जो है वो बहुत वो अभी रिसेंटली हम गए भी तो थे, वो बहुत अच्छी है। अभी हम रिसेंटली गए, नॉर्थ ट्रैवल करके आए हैं, इस पे गए हैं। इस पे गए थे और लेकिन बाय कंफर्ट वाइज ना ये उसके हिसाब से बेस्ट है। कहाँ गए थे? हम
हम गए हैं, नथिया गए हैं, उसके आगे हम पीसी बूरबन वगैरह उस जगह गए हैं। तो यानी कि इतना ज़्यादा दूर नहीं गए, सोचा था स्कर्दू का, लेकिन वहाँ जा नहीं सके तो वापस आ गए। स्कर्दू आप जाने का सोचते हैं, लास्ट ईयर भी आप लोगों ने मेरे साथ प्लान बनाया, सारा कुछ किया, मैं रास्ते से आपको कॉल करके कह रहा हूँ कि जी फलानी जीप में आ जाए, इसमें आ जाए, ये जो रेंट पे आपने प्रैंक कर दिया था। नहीं, प्रैंक हमारे साथ हो गया था, हम कुछ कर ही नहीं पाए थे, जा नहीं पाए थे। लेकिन चले कोई नहीं, इस साल से स्कर्दू अगर जाना है तो सितंबर के एंड में सरफरंगा फिर आ रही है, तो इंशाल्लाह चलेंगे। तो ये आपको मेरा ख्याल है अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो नथिया गली और ये जो आप बता रहे बूरबन के टूर पे 70-80 हज़ार का पेट्रोल तो खा गई। हाँ, आराम से खा गई होगी ना, आराम से। लेकिन ये है कि जो इसकी ड्राइव का जो कंफर्ट और मजा है, आप बगैर थके जाते हैं। सफर का मुझे भी नहीं पता चला, ड्राइव का तो अलग ही होगा। जब भी मैंने ट्रैवल किया ना, मैं थक जाता था मैं, लेकिन ये वाहिद मेरा ये था फर्स्ट टाइम ये था कि मुझे मजा आया ड्राइव करने का, और कंफर्ट था। कोई मुझे ऐसा नहीं कि मैं थका हूँ कुछ, और हम कंटिन्यूसली गए, कहीं स्टे नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, और सुकून से पहुंचे हैं। और सबसे मजे की बात है 2 चालान भी कटवाए ना, इतना पता ही नहीं चला हमें, स्पीड हमारी ऐसी। ये बड़ा मसला होता है, स्पीड का नहीं पता नहीं चल रहा होता। उसके लिए मैंने तो सिंपल हल ये ढूंढा हुआ, लैंड क्रूजर जितनी भी जैपनीज गाड़ी है ना, इनका जो क्रूज है वो लिमिट होता है 115 से 116-17 के ऊपर, 120 से ऊपर जाते नहीं। तो मैं क्रूज लगा लेता हूँ, और क्रूज के ऊपर आपको एवरेज मिलती है बड़े आराम से 8, 7.9 तो मिलती है, क्योंकि फ्यूल इतना महंगा हो गया है, आराम से कंफर्टेबली बंदा जाए, परेशान ना हो। इसके अंदर तो मेरा ख्याल है अडेप्टिव क्रूज भी होगा, बिकॉज ये रेडार वाली गाड़ी है। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरा जो क्रूज है वो तो है, मैंने अडेप्टिव वाला मैं जो अडेप्टिव है बिकॉज ये रेडार वाली है। ये 360 व्यू कैमरे का बटन आ गया। 2012 के बाद जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें इंग्लिश भी आ जाती है। कैमरे नहीं होंगे, फिर मुझे पता चला कि इसने बटन दिया हुआ है, यहाँ सारे सारा देख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे कूल बॉक्स है, बीच में आपकी स्निकर्स पड़ी, किसने खानी है? आपने खानी है, आपके लिए। मैं नहीं खाता यार, ये तो मोटापे का घर है, आप लोग खा सकते हैं, आप लोग जवान लोग हैं। कौन सा इतने मोटे हैं जो आप डाइट कर रहे हैं? आपकी सोच है, यही तो हमने कहा काला रंग और काला शलवार के में ऐसे नहीं पहनता मैं। तो ये इसका जी कूल बॉक्स आ गया। उस साइड पे अगर आप देखें, जो ZX और AX का बेसिक फर्क हाइट कंट्रोल का है और मेमोरी सीट्स का है। इसमें मेमोरी सीट्स आती हैं, हाइट कंट्रोल आता है, जो कि AX और AX G दोनों में नहीं आता। बाकी सनरूफ, जेन्युइन टीवी, कैमराज AX G में भी आते हैं, बट ZX के अंदर ये लाजमी है। अच्छा, जेन्युइन टीवी जो है वो भी लोग समझते हैं कि ZX के अंदर लाजमी है, वो भी लाजमी नहीं है, ये भी ऑप्शन है। तो 2013 की गाड़ी है जी, और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी गाड़ी है, प्रीमियम साउंड सिस्टम है। इसमें ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट किया? हाँ जी, मेरा कनेक्ट हो ईजी हो जाता है कनेक्ट। साउंड सिस्टम कैसा है इसका? अच्छा है, वो अच्छा है। अच्छा, इसमें जो बेसिक फ़र्क इसकी एडेप्टिव हाइट कंट्रोल की वजह से अगर आप देखेंगे ना, तो खड्डों में बिल्कुल आपको फील ही नहीं, पता ही नहीं चलता, नहीं पता चलता, बहुत ईजीली आप ड्राइव करते हो इसको। और अच्छा, इसका ना मुझे ये कि मसला है कि नहीं, जापानीज मैंने सोचा था, पता कराओ आपसे पूछो, ये कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, 2012 के बाद ये गाड़ी कन्वर्ट, आपके जो सारा सिस्टम है इंग्लिश में कन्वर्ट होता है। ये भी इस रिव्यू के बाद आपको मैं कर भी देता हूँ। तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट होता है, वरना आपको जापानी सीखनी पड़ती थी, और अगर बेगम ना बैठी तो मैं बताता जापानी कर भी सकता। या अल्लाह, नहीं गूगल ट्रांसलेटर में अगर एक साथ वाली सीट पे, पिछली सीट पे बिठा दें और वो बताती रहे, वो वहीं से कत्ल हो जाना। अच्छा, एक और चीज़ इस बारे में लोगों को बड़ा सवाल होता है, और मैं हमेशा कहता हूँ, इसकी ये 7 सीटर है, तो आपके माशाल्लाह सालियाँ भी काफ़ी हैं, तो ये आप लोगों ने कभी पूरी फैमिली ने 7 सीटर यूटिलाइज करके यूज़ किया? हमने ये सोचा है कि हमने इस पर ट्रिप करना है, सारे फैमिली जाएगी, क्योंकि 7 सीटर है, और ये बड़ा फ़ायदा होगा कि इस पे जाएंगे। बस पिछली वाली लेन में आपने कोशिश ये करनी है कि जो छोटे कद वाले उनको बिठाएं, बिकॉज जो पिछली सीट है ना, 3rd रो, ऑब्वियसली वो थोड़ी इतनी नहीं है कि अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जाएँ और एक एडल्ट बैठे, बच्चों के लिए ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है, बट इट्स एक्चुअली 7 सीटर कार, और इसका बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, इससे पहले आपने जो गाड़ियाँ रखी हैं, वैसे तो उन्होंने भी आपको बता ही दिया होगा मेंटेनेंस का, लेकिन इसकी मेंटेनेंस के बारे में आपने सोचा कि यार जब ले रही थी, या आपने जब अब ले ली है कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो महंगी होगी, सस्ती होगी, कहाँ से कराऊंगा? अच्छा, मुझे तो आइडिया था कि जो गाड़ी जिस हिसाब से जिस बजट में मिली है, उसके बाद इसका ऊपर का खर्चा भी उतना ही होगा। हाँ, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि मतलब हाथी पालना है तो दरवाजे बड़े करने पड़ते हैं, बट मजे की बात तो आपको दरवाजे इतने बड़े नहीं करने पड़ेंगे। पूछे क्यों? क्योंकि इसके पार्ट पाकिस्तान में आने वाली कई गाड़ियों से सस्ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस गाड़ी की कोई भी सामान लेने जाएंगे, इसकी मेंटेनेंस का सामान है, ये वो आपको इतनी पैसों में मिल जाएगी, इतने आपको आम टोयोटा के फॉर्च्यूनर के पार्ट्स मिलते हैं। सर्विस इसकी आपको एवरेज कॉस्ट करेगी, बिकॉज मेरे पास ये गाड़ी है, तो तकरीबन अगर आप प्रीमियम ऑयल भी डाल लेंगे ना, जो 10,000 किलोमीटर चलता है, तो 30,000 रुपये में आपके ऑयल सर्विस हो जाएगी। तो 3 रुपये पर किलोमीटर, विच इज़ फॉर एवरी, अगर आप कोई भी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी लेने जाएँ तो इतने का ही है। और फॉर लार्जर, मतलब अगर आप देखें तो टोयोटा की गाड़ी होने की वजह से इसकी जो हेडलाइट्स और ये वो, इसकी अवेलेबिलिटी भी बड़ी ईजी है। वर्कशॉप्स में भी हर बंदा इसके काम को समझता है, तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो आप लेके फंस जाएंगे। एज अपोज टू द कार यू हैड अर्लियर, ऑडी बंदा लेता है, उसके बाद बंदा फंस जाता है कि जिस सामान लेना है, कितों लेना है, ना लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन है, ना वर्कशॉप्स
जिसको उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो वो एक ऐसा सफ़ेद आती है जो लेके आप फंस जाते हैं। ये उस लिहाज से मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि लैंड क्रूज़र जो है ना, इट्स किंग ऑफ रोड एंड ऑफ रोड इन पाकिस्तान। आप जहाँ मर्जी ले जाओ उसको। अच्छा, ये गाड़ी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपने उसको वो करा ली है इंश्योरेंस? हाँ जी, इंश्योरेंस हुई है। हाँ, क्योंकि इंश्योरेंस जो है बड़ी ज़रूरी है आजकल जो है ना, जाते जाते कोई बंदा मार देता है। और टोयोटा तो वैसे हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा है कि उसके पार्ट्स की डिमांड बड़ी है, तो कोई साइड वाला शीशा उतार लेगा, कोई कुछ उतार लेगा, तो उस लिहाज से बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्योंकि आपने बताया कि 2012-13 से आपका ख्वाब था, फाइनली आपने इसको अचीव भी कर लिया, माशाल्लाह से, अल्लाह में मुबारक करे आपको। कोई ऐसी चीज़ जो एज ए यूज़र आप मिस करते हो कि यार इस गाड़ी में ये भी ऑप्शन होती तो बड़ा मज़ा आता? अच्छा, दूसरी गाड़ी जो आप यूज़ करें तो ऑप्शनों की दुकान है, वो मुझे ना, जब मैं उसके थ्रू इधर आया हूँ ना, तो मुझे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। अच्छा। क्योंकि मैं, अब जाहिर सी बात है, वो अब है 23 की गाड़ी, 24 की गाड़ी, लेटेस्ट गाड़ी, ये है पुरानी गाड़ी। अब मुझे उसकी आदत पड़ी हुई थी कि लेन असिस्ट चीज़ें वगैरह बड़ा है उसमें, बहुत अच्छा है। इसमें वो वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन इसमें मुझे कैमरा था, मुझे कैमरा है, बहुत अच्छा लगा। इसमें एक चीज़ की कमी मुझे जो फील होती है ना, कि इसका जो साउंड सिस्टम है ना, वो बहुत बेहतर हो सकता था। ठीक है। जो जिस तरह की, जिस अमाउंट की गाड़ी है ना, अगर इसकी आवाज़ ऊंची करें तो इसकी बेस फटने लग जाती है, चीज़ें वगैरह फटने लग जाती है। साउंड सिस्टम बेहतर हो सकता था। बाकी आई गेस इसकी ऑफ रोडिंग हर चीज़ हर तरह से ये परफेक्ट है, और यानी कि कंफर्ट वाइज परफेक्ट है, और फ्यूल एफिशिएंसी इसकी एक, ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये बेहतर हो सकता है। एज ए यूजर आपकी यानी विश लिस्ट है कि ये बेहतर हो सकती है। फ्यूल एवरेज तो शायद V8 इंजन के साथ ना हो सके, बिकॉज अभी नया जो है वो V6 के साथ है, और उसकी एफिशिएंसी उन्होंने बढ़ा दी है, वो फ्यूल एफिशिएंट थोड़ी बेहतर है। बट आई एम समबडी हु इज ओल्ड स्कूल, मैं ये कहता हूँ जो V8 का मज़ा है वो V6 में नहीं आ सकता। तो बाकी यस, साउंड सिस्टम वाला चेक किया जा सकता था, बेहतर किया जा सकता है कि प्रीमियम साउंड सिस्टम हो। आपने जो बताई कि लेन असिस्ट वाली है, वो 2019 के बाद उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया हुआ है, बट अगेन वो महंगा बड़ा हो जाएगा। और अगेन आप दोनों गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको फील होता है कि यार ये कमी है। ठीक है। अच्छा रिमी, आपने पार्क व्हील्स की कौन कौन सी सर्विस यूज़ की आज तक? मैंने सेल इट फॉर मी मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने 1-2 गाड़ियाँ खरीदी भी हुई हैं बहुत पहले, यानी कि जब वगैरह करवाई, इंस्पेक्शन भी करवाई हुई है। इंस्पेक्शन शीट है वो, उसको आपको देख के एज ए यूज़र को फ़ायदा हुआ उसका कि नहीं? पहला मेरे साथ एक हैंड हुआ था, उसके बाद मैंने ये इंस्पेक्शन करवाई थी, उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ क्या, यानी कि मुझे पता चल गया था यार इसमें ये कमी है। क्योंकि ना देखिए, अगर आपको पता है ना, तो आप उसको खुशी खुशी आप ले रहे होते कि यार ठीक है मुझे पता ये चीज़ है। नहीं पता ना, बाद में बंदा फिर रिग्रेट करता है, यार मैं काश ये कर लेता। बेशक थोड़े से अमाउंट ज़्यादा लग देती ना, 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपया लग जाता, लेकिन आपको ये पता है कि आपके पास एक रिलायबल चीज़ आती है। तो फिर मैंने वो यूज़ किया था पार्क व्हील्स का, और मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। और फिर मैंने आपको जैसे भी पहले ही बताया कि मैंने एक गाड़ी मैंने जो ऑडी है वो आपके थ्रू बेची है, और वो उसको हैवल तो आपके थ्रू हमने वो ली। एक हमारी सर्विस भी है ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन की, और मैं भी आपको जाके ना इस गाड़ी की बड़ा मजा ये आता है कि आप एक हिस्ट्री मेंटेन बंदा कर लेता है। तो मैं इसके चेसिस नंबर की तस्वीर ले जाऊंगा और आपको इसकी ऑक्शन शीट भेजूंगा कि जब जापान से निकली थी तो कैसी थी। मेरी आता है, मैं जब भी कोई इंपोर्टेड गाड़ी ले रहा तो मैं ऑक्शन शीट पहले वेरीफाई कराता हूँ। कहते हैं ना वो पूरा खुरा काटो, पता चले कुछ और हमारे साथ एंड हुआ। कई जगह इंसान बच जाता है, बिकॉज जब आप इंपोर्टेड गाड़ी ले रहे होते हैं तो इंस्पेक्शन से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होगा जब वो जापान से निकली थी तो किस हालत में थी। तो ये सर्विस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, कोई भी चेसिस नंबर डाल के चेक कर सकता है। तो ये भी एक सर्विस है। और अगर आप लोग भी इंपोर्टेड गाड़ी ले रहे हैं तो सबसे पहले ऑक्शन शीट वेरीफाई करा लें, इंस्पेक्शन जरूर करा लें, ताकि जो आप एक गाड़ी, एक महंगी एसेट होता है, जब आप ले रहे हो तो एक इन्फॉर्म डिसीजन हो। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नमा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया भाई। सब्सक्राइब कर दें पार्क व्हील्स को, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक इनके पास व्हीकल्स हैं, बहुत अच्छी इनकी जो है वो इस वक्त मार्केट में वैल्यू भी बहुत अच्छी चल रही है। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के मामले में पार्क व्हील्स बेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर। अगर आपने अच्छी गाड़ी और यानी कि सिक्योर्ड गाड़ी लेनी है और आपकी कोई भी सर्विसेज यूज़ करनी है तो पार्क व्हील्स आपके लिए नंबर 1 है गाड़ी के मामले में। ये मैंने खुद भी पर्सनल यूज़ करके देखा हुआ है, तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग इन चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। कर लें कुछ नहीं होगा। बिजली का बिल नहीं, सब्सक्राइब करने से बिजली का बिल नहीं आएगा, हमने लास्ट चेक किया। बहुत सब्सक्राइबर आने लगे।